आजकल बहुत परेशान है उधार के ग्राहकों से। जब भी ग्राहक आता है उधार लेकर के चला जाता है। और मुझे तो अभी अभी मैसेज आया कि सर हम तो इतना ज्यादा परेशान है, गांव कस्बों की हमारी दुकान है, जितने भी आते हैं यार दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं या जान पहचान के अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, और जब आते हैं जेब में 1,000 रुपए डाल करके आते हैं और उन्हें पता है कि कम से कम 1,500 रुपए का आपका सामान आने वाला है, 1,000 रुपए दे जाते हैं और 500 रुपए उधार कर जाते हैं। अब हमारी मजबूरी यह है कि हम उस कैश को नहीं छोड़ सकते, ग्राहकों को मना नहीं कर सकते, और जो उधार वे करके जाते हैं वे पैसा हम मांगते हैं तो हमें पैसा वापसी भी नहीं करते। नेक्स्ट टाइम जब उन्हें जरूरत पड़ती है फिर उधार लेने के लिए आ जाते हैं। वे तो बेशरम है ही, मगर हमें अंदर ही अंदर शर्मिंदा होना पड़ता है कि हम उन्हें मना करें ना करें। मना करें तो हमारा पैसा फंसने का डर रहता है कि जो उधार पहले किया हुआ वो कैसे निकालेंगे। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ग्राहकों की लंगोट खोलने वाला हूं। और दोस्तों जब लंगोट खोलते हैं ना तो थोड़ा सा वक्त लगता है और थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ती है। तो पहले तो आपको कोशिश करनी है कि ये लंगोट खोलने का चक्कर ही पैदा ना हो। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा क्या करें जिससे कि ग्राहक दुकान पे आने के बाद आपसे उधारी ना मांगे। मजा आ जाएगा ना फिर तो। यदि उधार ना कस्टमर मांगे और आपको कैश में देकर के चला जाए तो मजा ही जब है बिजनेस करने का, कि जो आपका माल बिक जाए, आपकी इनकम हाथों हाथ आ जाए, आप आगे बिजनेस को ग्रो कर पाओ। तो ऐसे ग्राहकों की लंगोट खोलनी आपको आनी चाहिए। लंगोट कैसे खुलती है ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो वाकई में कमाल की होने वाली है। जब मैंने इस टॉपिक को सोचा और एक कस्टमर का लास्ट की वीडियो पे हमने मैसेज पढ़ा तो मेरे दिमाग में तुरंत आई, यार ऐसे लोगों की तो लंगोट खुलनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे परेशान हैं कि ग्राहक आते हैं, ये नहीं देखते कि वो बंदा किस तरह बिजनेस कर रहा है, किस तरह से मेहनत करके 2-2 रुपए कमाने की कोशिश कर रहा है। उधार इतना कर जाता है कि बेचारे का बिजनेस चलना तो दूर के बाद, जो इनकम है, जो खर्चा पानी निकालना होता है वो भी नहीं निकाल पाता, और उसके चक्कर में पूरा बिजनेस डूब जाता है। क्योंकि ऐसे लोग ना तो पैसे वापसी करते और उधारी के नाम पे फिर आना बंद कर देते हैं। यदि आप उनको कुछ कहोगे तो वो पहला उधार भी फंस जाएगा। पैसे मांगने के लिए जाओगे तो यारी दोस्ती रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। या वे लोग ऐसे ऐसे तंज मारते हैं कि ऐसा कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, हम लेकर पैसे कहीं तुम्हारे भाग गए, आज निकल हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हारे जैसे से कौन उधार करता यदि हमारा टाइम ऐसा ना होता। ऐसे ऐसे तंज मारते हैं ग्राहक दुकानदार को कि दुकानदार चुप हो जाता है। तो ऐसे दुकानदार क्या करे जो ऐसे ग्राहक ही उनकी दुकान पर ना आए, और आए तो वे उधार लेकर ना जाए। दोस्तों वीडियो गजब की होने वाली है। वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, शेयर जब कीजिएगा जब वीडियो पूरी देख लो, और पसंद आपको 100% आएगी क्योंकि टॉपिक इतना गजब का है। लंगोट खोलने वाली बात पे हंसी जरूर आती है, मगर जिसकी लंगोट खुल गई ना वो ग्राहक जीवन में कभी आपसे ही नहीं किसी से भी उधार नहीं मांगेगा, ये मेरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना, नोटिफिकेशन की बेल आइकन होती है, बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा आपका नहीं लगता। और हमारी वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचते बिना सर्च किए, आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर, आपके पीसी की होम स्क्रीन पर बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर हम आते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और खोलते हैं ऐसे ग्राहकों की लंगोट जो आपको उधार देने के लिए मजबूर करते हैं और आपको उधार ले ले करके आपका पैसा फंसा रखा, आपके बिजनेस को डाउन करते जा रहे हैं, और उधार के नाम पर आपको ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं और मेंटल टॉर्चर भी कर रहे हैं। चलिए ऐसे ग्राहकों की लंगोट खोलेंगे जो जीवन में कभी उधार ना मांगे। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। आज ऐसे ग्राहकों की लंगोट खोलने जा रहे हैं। जरा कॉपी पेंसिल ले लीजिए क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको लिखवाने वाला हूं, कुछ टैग्स मैं आपको लिखवाने वाला हूं। आपने बहुत सारी दुकानें देखी होंगी जहां पर यह लिखा होता है कि ग्राहक उधार मांगकर हमें शर्मिंदा ना करे, मगर आजकल इन टैग्स को देख करके ग्राहकों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पुराने हो चुके, उनको इनकी आदत हो चुकी, वे एक नजर से देखते उसे दूसरी तरफ को मुंह करके खड़े होकर के उधार मांग करके चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। आपको कुछ ऐसे टैग्स लिखने पड़ेंगे, आपको कुछ ऐसे नियम अपनाने पड़ेंगे, और आपको कुछ ऐसा डर दिखाना पड़ेगा जो ग्राहक ऑटोमेटिकली हाथ जोड़ और कहे भाई साहब इस दिन को मैं आपके पैसे वापसी कर जाऊंगा, बस आप मुझे आज उधार दे दीजिए। और ऐसे ग्राहकों को उधार देने का कोई नुकसान भी नहीं है जो आपको 10 दिन का समय दे और 90 दिन आकर के पैसा दे जाए। तो ऐसे ग्राहक को उधार जरूर देना चाहिए क्योंकि इससे बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी तरक्की भी होगी। और यदि ऐसे ग्राहक आपके पास आते हैं कि पैसे देना तो दूर की बात है, बार बार आकर के प्रोडक्ट उधारी में ले जाते हैं, पैसे चढ़ते जाते हैं, ऊपर से धमकी या तंज जोर मारते हैं, तो ऐसे ग्राहकों से हम कैसे बचे, ऐसे ग्राहकों को कैसे डील करें, ऐसे ग्राहकों को उधार देने से कैसे बचे, और यदि उधार दे दिया है तो उनकी लंगोट कैसे खोले, वो पैसा कैसे निकाले, कुछ सावधानियां और
कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, जरा कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा। सबसे पहले, जब आप अपनी दुकान पर बैठे होते हो और आपको डर रहता है कि यार आज उधार न चला जाए, यदि उधार चला जाता है तो पैसा फंसने का डर रहता है, तो सबसे पहला नियम अपनाना है। ये ग्राहक जो पहले दुकान के ऊपर लिखा रहता था कि ग्राहक उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे, ये कहीं अगर लिखा होता है तो छोटी सी लाइन में लिख दीजिए, कुछ इसका खास फर्क नहीं है। आपको ऐसा टैग्स अपनाना है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो मेरे जो जानकार है मैंने उनकी शॉप पर लिखवा रखा है, तो उनके यार दोस्त और रिश्तेदार जब उन टैग्स को पढ़ते हैं तो बड़ा हिचकिचाते हैं उधार मांगने से। तो वे टैग्स क्या है, एक बड़ी सी प्लेट बनवानी है आपको जो मोटे मोटे अक्षरों में ग्राहक के आते ही मोटे मोटे अक्षरों में सबसे पहले वो ही दिखाई दे। दोस्तों, टैग्स क्या है लिखना है, आप भी लिख लीजिए, नोट कीजिएगा कि उधार मांगने वाला ग्राहक और सड़क छाप भिखारी में कोई अंतर नहीं होता। टैक्स कितना इफेक्टिव टैक्स है, जब आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे कि उधार मांगने वाले ग्राहक और सड़क छाप भिखारी में कोई अंतर नहीं होता, तो दिमाग पे अटैक करता है ये सीधा। तो उधार मांगने आया होगा तो उसकी हिचकिचाहट ऐसी होगी कि यदि उसे के पास 500 रुपए तो 500 का ही माल लेकर के जाएगा, 1000 का नहीं लेकर के जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि मेरे ग्राहक को उधारी के नाम पर भीख मांगने की इतनी मजबूरी है तो समय सीमा तय करे कि पैसा कब वापसी लौटाएगा और हमारी शर्तें माने तभी हम उधार दे पाएंगे। अब वे शर्तें कौन कौन सी है, ये 2 टैक्स आपने लिख लिए। वे जो शर्तें हैं वे शर्तें आपको उस उधार वाले को बतानी है कि यदि आपने हमारी ये शर्त मानी तो हम आपको उधार दे सकते हैं, लेकिन एक तो समय सीमा तय करनी पड़ेगी और हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा। शर्तें कौन सी है? नंबर 1, ग्राहक को अपना मोबाइल नंबर हमें देना पड़ेगा। दुकानदार ग्राहक से बोलेगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर हमें देना पड़ेगा। हमारे पास एक ऐप है, खाता बुक या ओके क्रेडिट या बहुत सारे ऐप ऐसे चले होते हैं जिन पे ऑटोमेटिक उधारी का मैसेज उस ग्राहक को जाता है। आपको कहना पड़ेगा कि यदि आप हमसे उधार लेकर के जाते हो, जितना उधार जिस तारीख में लिया है उस तारीख का रोजाना आपको शाम के टाइम अपडेट आया करेगा, रोजाना मैसेज आया करेगा। जिस समय आप हो सकता है खाना खा रहे हो उस समय मैसेज आए या आप अपने बच्चों के साथ उस समय मैसेज आए, इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह का मैसेज आपको आएगा याद दिलाने के लिए कि आपको इस तारीख में आपको हमारा उधार चुकाना है। यदि आप इसमें सहमत हो तो हम आपको उधार दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग मिलेंगे क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं हमारे बच्चों को ना पता चल जाए, क्योंकि जो उधार करने वाले लोग हैं ना, आज के समय लोगों का रवैया इतना हो रहा है कि बच्चों के और घर वालों के सामने कह करके आ जाता है कि माल लेने जा रहा हूं, लेकिन उधार करके आते हैं, बाकी अपनी ऐश अय्याशी में खो देते हैं और दुकानदार को भी पीसते हैं और परिवार वालों को भी धोखा देते हैं। तो इस तरह से ऐप का इस्तेमाल करना आप सीखो, जिससे कि आप ऑटोमेटिक मैसेज अपनी उधारी का ग्राहक तक पहुंचा सको। इससे आपको कई फायदे होंगे। एक तो ग्राहक कभी मना नहीं करेगा कि भैया हमने तुमसे उधार नहीं ले रखा है। एक, उसको बार बार अपडेट करोगे, रोजाना मैसेज जाएगा, तो उसे अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होगी, उसे अंदर ही अंदर परेशानी होगी और वो जल्दी से जल्दी आपका उधार चुकाने के लिए दुकान पर आएगा। दूसरा पॉइंट, ग्राहक को कहिए कि जो आप आज हमसे उधार लेकर जाने वाले हैं, आपको व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना है कि आज मैंने ये प्रोडक्ट इस दुकान से लिया है जिसका बिल इतने रुपए बैठा है और मैं इस बिल को इस तारीख में चुका दूंगा। अपने मोबाइल से आप हमें मैसेज कीजिए। बहुत सारे लोग बहाना बनाएंगे कि हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, तो उन्हें आप क्लियर कहिए कि आपके परिवार में कोई सा भी मोबाइल हो, आप उनसे मैसेज कराइए हमें, जिससे कि हमारे पास प्रूफ रहे और आपको हम अपडेट करते रहे। तो जब आप इस तरह की बात बोलेंगे तो वो पहले यहीं पर हिचकिचा जाएगा और खुद बोलेगा कि सर हमें उधार नहीं चाहिए, आप कोई बात नहीं, हमें वैसे ही दे दीजिए। लेकिन ऐसे में क्या होता है, कुछ रिश्तेदार यार दोस्त ये तंज मारते हैं कि यार तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तुम दुकान खोल के बैठे हो, हम किसी विश्वास से आ रहे, तुम्हें हम ऐसे दिखाई देते हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। तो उन्हें अच्छी तरीके से समझाना, भैया मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे धोखे खा लिए हैं, जितने भी धोखे मिले, जितने भी पैसा मारा गया है मेरा, आज तक मेरा पैसा मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे यार दोस्तों ने ही मारा है। मैं आज जो बिजनेस कम चला पा रहा हूँ इसी वजह से चला पा रहा हूँ कि मारने वाले मेरे अपने ही होते हैं। थोड़ी सी शर्म आपको छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको भावनात्मक रिश्ता तोड़ना पड़ेगा यदि बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, उन्हें कहना
कि सर देखिए मैसेज तो हमारा आता ही रहेगा, लेकिन जब पूरा समय हो जाएगा और याद दिलाने के बाद भी जो ऑटोमेटिक मैसेज आपके पास आ रहा है, याद दिलाने के बाद भी आप हमारा पैसा नहीं देते तो हमारी तरफ से आपको फोन आएगा, कॉल आएगी। यदि आपने कॉल उठा ली और हमारा पैसा देने का सुनिश्चित समय बता दे तो ठीक है, और यदि आपने कॉल नहीं उठाई तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे जिससे आप हर्ट हो सकते हो, जिससे आपकी इंसल्ट हो सकती है और जिससे आपकी लंगोट तक खुल सकती है। लंगोट खुलने का मतलब आपकी बेइज्जती हो सकती है। यार दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, बच्चे सब कहेंगे क्या यार ये रोजाना मैसेज आता है, तुम उनका पैसा क्यों नहीं देते, ये काम करने लगे ऐसे ऐसे, ये बेइज्जती करा रहे हो, ऐसे ऐसे काम होने लगेंगे। वो काम कैसे होगा कि लंगोट खोलने वाला काम होगा कि सर यदि आप हमारा फोन नहीं उठाते तो हम हमारी दुकान के नाम से एक पत्र आपको जाएगा जो डाक से जाएगा। वो डाक वाला पत्र कोई भी रिसीव कर सकता है, आपके बच्चे भी कर सकते हैं, आपके वाइफ भी कर सकती है, आपके पेरेंट्स भी, आपके परिवार का कोई सदस्य भी रिसीव कर सकता है। और जैसे ही रिसीव करेगा तो वो पेज ऑटोमेटिक ओपन होगा, उसे फाड़ने की जरूरत नहीं होगी। वो इस तरह से लिखा होगा कि जिसके हाथ में आएगा वो पढ़ लेगा। तो फिर हमें ये मत कहना कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारी बेइज्जती करा दी, आपने तो हमारी लंगोटी खोल दी पूरे समाज के अंदर। तो ऐसा करने के लिए हमें मजबूर मत करना, वरना हमें कस्टमर की लंगोट खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब आप उन्हें ऐसी बात कहोगे ना तो वे उधारी लेने के लिए ही मना कर देंगे आपको। तो उधार से बचने के बहुत आसान से तरीके हैं। बस आपको जो जो चीज मैं बता रहा हूं उन्हें नोट करते रहिए। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन जिंदगी भर का स्वाद आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कस्टमर को क्लियर कीजिए बिल्कुल कि सर यदि आपने हमारे मैसेज जाने के बाद भी, समय सीमा तय करने के बाद भी, हमारा पत्र जाने के बाद भी आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, हमारे पैसे वापसी नहीं किए, तो अब हमें मजबूर होकर के अपनी दुकान के सामने डिफॉल्टर का बोर्ड लगाना पड़ेगा जिसमें आपका, आपके पिताजी का, आपका पूरा एड्रेस और आपका बकाया राशि दुकान के आगे हमें लटकानी पड़ेगी। यदि आपने हमें मजबूर किया तो एक समय सीमा तय करने के बाद यदि आप समय पर पहुंचाते हैं तो इसमें से कोई भी आपके लिए हम परेशानी वाला सबक नहीं करेंगे, कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि आपकी इंसल्ट हो। तो उसके मन में कहीं ना कहीं डर बना रहेगा, खासतौर पे इस बात का कि बच्चों को पता ना चल जाए, इंसल्ट ना हो जाए, लंगोट ना खुल जाए, और खासतौर पे इस बात का कि दुकान के आगे यार डिफॉल्टर का बोर्ड ना लग जाए। गाँव वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, यार दोस्त आएंगे, नाम पढ़ेंगे, देखेंगे अबे यार उसके ऊपर तो इतना कर्ज है। तो ऐसे जब आप कहोगे, ये शर्तें उनके सामने रखोगे, तो वे लोग जरूर आपसे उधार लेना बंद कर देंगे। और उधार लेकर भी यदि वे चले गए तो मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि समय से वे चुकाएंगे। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि पैसे ही वापसी नहीं लौटाएंगे, चाहे आप उनके साथ कितनी भी इंसल्ट कर लीजिए, कितनी भी आप उनकी लंगोट खोल दीजिए, नंगा भी कर देंगे ना, तो तब भी वे पैसा लौटाने के लिए नहीं आएंगे। तो आप आखिर में आपको ये कहना है कि सर यदि आपने हमारी इन शर्तों को नहीं माना और हमारा समय से पैसा इतना कुछ करने के बावजूद भी नहीं दिया तो हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, क्योंकि आपका जो हमने शुरू में व्हाट्सएप कराया था वो मैसेज हमारे पास है कि आपने इतना पैसा हमें हमारे से उधार किया था, इतने प्रोडक्ट इस तारीख में ले गए थे और हमारा पैसा नहीं आया। तो ये इस तरह का काम हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी पड़ेगी और फिर पुलिस आपके घर पे आएगी तो ये बेइज्जती होगी और फिर भी आपको हमारा पैसा देना पड़ेगा। तो तब उसके दिमाग में आएगी कि भाई उधार लेना है तो उसका समय से पैसा पहुंचाना पड़ेगा या आपके संपर्क में रहेगा। तो ऐसा करने से जो ग्राहक है वो 101% आपका पैसा वापसी करेगा, आपकी टेंशन खत्म होगी। शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार क्या बोल रहे हैं, लेकिन उधार लेने वाला ग्राहक आपके पास ही आएगा। क्यों? क्योंकि उधार देने के लिए मार्केट में कोई नहीं बैठा आपसे अलग, और उधार लेने के लिए अपने ही आते हैं, यार दोस्त रिश्तेदार यही आते हैं। और रिश्तेदार को यदि ना कह सको तो ये सारी बातें आप एक बोर्ड पर लिख दीजिए दुकान के अंदर, जिससे कि वो ग्राहक बैठे और बैठने के बाद दुकान को देखे और उस बोर्ड पर नजर पड़े, और उस बोर्ड को देखने के बाद, पढ़ने के बाद यदि उधार मांगने के लिए आया होगा तो बिल्कुल नहीं मांगेगा। ये मेरी गारंटी है, लिख करके देख लीजिए। मैंने अपने कई यार दोस्तों की दुकानों पर, ऐसे कई जानकारों की दुकान पर इस तरह के बोर्ड लगवा रखे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि सर इतना इफेक्टिव ये तरीका है कि पहले 50 लोग उधार मांगते थे महीने में, अब मुश्किल से 1-2 लोग आता है और वो भी समय पे पहुंचा जाता है। कितना इफेक्टिव तरीका है। यदि आपने इस तरह का काम कर लिया
तो आपको उधार लेने वाले ग्राहकों से पीछा छूट जाएगा, आपकी दुकानदारी होगी, बिजनेस बढ़ेगा। और दोस्तों याद रखना मेरी, यदि किसी को उधार दे दिया है और आप पैसा फंसा हुआ है तो आप एक तो अकेले उसके घर पर बिल्कुल मत जाइए पैसा मांगने के लिए। हो सकता है जो व्यक्ति आपका पैसा ना चुका रहा हो वो आपके ऊपर कुछ क्लेम लगा दे, अपने घर परिवार में लड़की का या कुछ मार पिटाई का ऐसा क्लेम लगा दे जिससे कि आपको पुलिस केस झेलना पड़े। तो ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, अकेले मत जाइएगा। दूसरी बात, फोन यदि करते हो तो गाली गलौज कभी मत कीजिएगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई हो सकती है आप ही के खिलाफ। भले ही आपका पैसा फंसा हुआ हो, मारने की धमकी, पैर तोड़ने की धमकी, देख लूंगा की धमकी, इस तरह की धमकी बिल्कुल मत दीजिएगा, ये आपको ही उल्टा फंसा देगी। और तीसरी बात, यदि आप कभी बीच रास्ते में या कहीं सड़क पर कोई व्यक्ति मिल जाता, कभी आपने उसका मोबाइल पैसे के बदले छीन लिया, उसके पैसे ले लिए, जबरदस्ती साइकिल छीन ली, स्कूटर छीन लिया, तो इसका बहुत बड़ा क्राइम होता है। इस तरह का काम बिल्कुल मत करना। आप डायरेक्ट पुलिस में जाना, कंप्लेन लिखवाना अपनी उन प्रूफ के साथ में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए हैं। यदि ऐसा करोगे तो आप कितना भी उधार बांट लेना, आपका पैसा नहीं फंसेगा और उधारी से आपका बचाव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो वाकई में लंगोट उतारने वाली है। आपको यदि ये सारे पॉइंट्स आपने अपने बोर्ड में लगा दिए ना, अपनी दुकान में लगा दिए, तो 100% बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उधारी से पीछा छूट जाएगा। और ऐसे उधार करने वाले ग्राहक भी नहीं आएंगे जिनकी लंगोट खोलने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये टिप्स फॉलो करके देखें, मजा आए तो कमेंट्स जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सभी किया कीजिए। देखिए शेयर बहुत कम हो रहा है, सब्सक्राइबर मेरे बहुत ज्यादा हैं और व्यूज की मैं बात करूं तो बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। 10-15 हजार व्यूज में क्या हो रहा है सर, थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाइए जो लोगों को फायदा पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आपके लिए मिलूंगा, नई वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए राम राम।